जल्दी से एक बार चलते हैं पहले वाराणसी। अब मामला आज के लिए तो कम से कम लटक ही गया है चित्रा, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है, दूसरी तरफ रिपोर्ट सौंप दी गई है। सबकी नजर अब इस बात में है कि सुप्रीम जब ये सर्वे की रिपोर्ट आती है उसमें जो तथ्य, जो दावे किए गए हैं, उसके प्रमाण क्या क्या साबित हो पाते हैं, क्योंकि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब अहम रहेगा। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने कि सभी की निगाहें अब सिर्फ इस बात पर टिकी हुई हैं कि ये जो 12 पन्नों की रिपोर्ट है इसके भीतर किन बातों का जिक्र है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उस शिवलिंग को लेकर जिसकी तस्वीरें लगातार वायरल हुई थी, क्या इस बात का जिक्र रिपोर्ट के भीतर है कि हाँ वहां पर शिवलिंग होने के प्रमाण है, या फिर शिवलिंग जैसी कोई आकृति है और शिवलिंग के ऊपर सीमेंटेड करके कुछ कट किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बाबा मिल गए ये बातें कहते हुए वो तस्वीरें, वो वीडियो जमकर वायरल हुआ था। और वाराणसी के लोग और खासतौर से जो हिंदू समुदाय है, जो भगवान भोलेनाथ पर आस्था रखता है, वो तो मानकर बैठा हुआ है कि हाँ वो मंदिर की जमीन थी, उस पर टोपी पहना दिया गया, गुम्बद चढ़ाकर उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, जो लगातार हिंदू पक्ष की ओर से दावे किए जा रहे हैं। 12 पन्नों की ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, 70 पेज का एनेक्चर है, उसमें एक एक बातें डिटेल से रखी गई हैं। 1000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स है जिसके बारे में एक एक लाइन में डिटेल वहां पर अवेलेबल कराई गई है। अब जज रवि दिवाकर को इस बारे में फैसला लेना है कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन वो रिपोर्ट कब सामने आएगी, सबकी निगाह इसी बात पर टिकी हुई है, क्योंकि इसके पहले पूर्व कमिश्नर की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कम से कम ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वहां पर कई ऐसे तथ्य हैं, चाहे खंडित मूर्तियों का जिक्र हो, चाहे ताखे का जिक्र हो जिसमें दीपक जलाए जाते हैं, तो उसी से मिलती जुलती रिपोर्ट। लेकिन सबकी निगाह सिर्फ इस एक सवाल पर कि क्या शिवलिंग उस मस्जिद के भीतर है या फिर नहीं है, और अगर वो आकृति जो शिवलिंग जैसे दिखाई दे रही है, अगर वो शिवलिंग ही है तो क्या पूजा करने का अधिकार दिया जाता है। इस पर आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। अंजना, हाजी खान साहब वो दावा कर रहे हैं कि जो गुंबद है उसके नीचे भी शिखर है मंदिर का, और तस्वीरें दी गई हैं, सब कुछ प्रमाण है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है। वो दावा कर रहे हैं कि शिवलिंग का है, और वो सिरे से खारिज कर रहे हैं ये जो फाउंटेन वाली थ्योरी आप लोग सामने रख रहे हैं। आपका जवाब? देखिए अंजना जी, बात यह है कि आंखें जिसके पास हैं उसको सारी चीज नजर आती है, और आंख से अगर कोई अंधा हो जाए और उसकी आंख बंद हो जाए तो फिर उसको कुछ नहीं नजर आता। हम ये कहते हैं कि पिछले 450 साल से ज्ञान वापी मस्जिद में ईद की नमाजें हो रही हैं। अब 450 साल में कितनी ईद की नमाजें हुई होंगी, कितनी जुमे की नमाजें हुई होंगी, कितनी 5 वक्त की नमाजें हुई होंगी, ये सारा दुनिया देख रही है। इस वक्त इस मामले पे हिंदुस्तान की निगाह नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की न्याय व्यवस्था पे है कि भारत की न्याय व्यवस्था क्या फैसला करती है। हमें इस देश में संविधान के एतबार से मुल्क चलेगा, किसी की आस्था, धींगे मस्ती या मेरी कुछ खुदगर्जी की वजह से नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद के मामले में जब फैसला आया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा था कि आज के बाद हिंदुस्तान में किसी भी मस्जिद और मंदिर पर कोई मामला नहीं होगी, जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उसके तहत उस पर कोई कार्रवाई। हम ये कह रहे हैं, ये साक्ष्य रख भी रहे हैं कि तोड़ा होगा मंदिर। पहले इतिहास इस बात का गवाह है, तारीख इस बात की शाहिद और गवाह है कि पहले राजा लड़ते थे और मंदिरों को ही तोड़ते थे, और मंदिरों के अंदर सोने, चांदी, हीरे की जवाहरात होते थे उन्हें लूट लिया करते थे, चाहे वो हिंदू राजा होते थे चाहे मुसलमान राजा होते थे। रही बात के 47 जब बाद मुल्क आजाद हुआ, उसके बाद का संविधान चलेगा। पिछली बार क्या हुआ, किसने किया, उस पर देश नहीं चलेगा। इस पे आने वाले कल में एक नई मिसाल नहीं कायम की जाएगी, बल्कि जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो गिरजाघर है वो गिरजाघर रहेगा, जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा। लेकिन यही संविधान जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं, ये राइट टू लीगल रेमेडी देता है। किसी भी मामले में कोई कोर्ट जाकर अपनी बात कह सकता है, तभी तो सर्वे का आदेश दिया ना कोर्ट ने। देखिए मैडम, उस सर्वे का भी एक्ट ऑफ 1910 का उल्लंघन है। अब ये तो कोर्ट को तय करने दीजिए, आप कर दीजिएगा। आप तो पूरी दुनिया लेकिन अगर कोई ये कह दे कि ये भी तय नहीं होगा कि वो शिवलिंग है।